मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में फूलों के साथ अनुपमा का गृह प्रवेश होने वाला है, वो भी अनुज की जिंदगी में, और खुद अनुज हाथ जोड़कर अनुपमा को अपने घर लेकर आया है। अरे हम तो पहले ही कह रहे थे कि अनुज अनुपमा का इस्तेमाल भी छोटी के लिए जरूर करेगा, जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही की बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि अरमान और अभीरा के रिश्ते का जो सच है ना वो सबके सामने आ गया है कि भाई दोनों की शादी 1 साल की है। अब दादी सा तो फट गई है, लेकिन फूफा सा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही एक आंख अभीरा को नहीं देखते, जबकि गुमे किसी के प्यार में सभी को चिन्मय के राज के बारे में पता चल गया है, जिससे वो हैरान है। तो वहीं दूसरी तरफ शिखा चिन्मय को जाने नहीं देना चाहती। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज वहां पर क्या खास होने वाला है। अनुपमा की जिंदगी में बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि ना चाहते हुए भी अनुपमा की एंट्री अनुज की जिंदगी में होने वाली है। अब गुलाब के फूलों पर पैर रखकर अनुपमा अनुज के घर में आने वाली है, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि छोटी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अभी शूटिंग ठीक भी नहीं है। वहीं डिम्पी भी घर से भाग गई है और अब बेचारी करे भी तो क्या। अब वनराज तो मानने को तैयार ही नहीं, लेकिन आज होता ये है कि अनुपमा को अपने कुकिंग कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, लेकिन उसे बार बार छोटी का ख्याल आ रहा है। अब भले ही छोटी ने उसके साथ कितना ही बुरा किया हो, लेकिन अब अनुपमा है तो ना। वहीं अनुज को समझ नहीं आ रहा है कि वो इस मुसीबत से कैसे निकले, क्योंकि श्रुति को ठीक होने में समय लगेगा और छोटी की पैनिक अटैक बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए अनुज बड़ा फैसला लेने वाला है। जबकि दूसरी तरफ बिना डिम्पी से पूछे बा और वनराज ने मिलकर डिम्पी का रिश्ता किसी लड़के से तय कर दिया है। अब डिम्पी इस बात को लेकर वनराज के साथ कलेश करती है, लेकिन वनराज ने ठान लिया है कि वो टीटू को अपना दामाद नहीं बनाने वाला। इसके बाद डिम्पी अपना दुख अनुपमा से बांटती है। अब अनुपमा उसे समझाती है कि अभी शादी की सिर्फ बात हुई है, शादी हुई नहीं है, और एक माँ अपने बच्चे के लिए हर मुसीबत से लड़ सकती है, तो शादी क्या चीज है। अब डिम्पी आधी रात को अपने बेटे के साथ घर से ही फरार होने वाली है और वनराज उसका इल्जाम भी अनुपमा पर डालेगा और उसे खूब खरी खोटी सुनाएगा। लेकिन इसके साथ ही अनुज अपनी बेटी के लिए अनुपमा के सामने भीख मांगेगा और मदद की अपील करेगा। अब अनुपमा भी मान जाएगी, लेकिन छोटी कहाँ अनुपमा को बर्दाश्त करने वाली है। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही के कांड के बाद बड़ा विस्फोट हुआ है। अब अभीरा और अरमान की 1 साल वाली शादी का तमाशा फूफा सा ने बना दिया है। अब तो फूफा सा को मौका मिल गया है कि भाई वो अभीरा को घर से धक्के मारकर निकलवा सके, इसलिए वो अभीरा के खिलाफ नई चाल चलने वाले हैं और रूही को बिना मेहनत के ही सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन हम तो रोहित की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, अगर वो अब नहीं आया तो कब आएगा। आज होता ये है कि अभीरा अरमान को समझाने की कोशिश करती है कि चारू ने कुछ भी गलत नहीं किया है और देव सर एक अच्छे इंसान है, जिस पर अरमान कहता है कि देव एक तलाकशुदा आदमी है और एक बच्चे का बाप भी है और चारू से 15 साल बड़ा है। अब अरमान साफ साफ अभीरा से कह देता है कि वो किसी को भी अपनी शक्ल ना दिखाए। अब बेचारी रोती बिलखती अभीरा अलमारी में छिप जाती है और किसी को नहीं मिलती, लेकिन फिर अरमान को लगता है कि एक बार फिर अभीरा घर छोड़कर भाग गई है, लेकिन वो उसे अलमारी में पाता है। अब अरमान के दिमाग में रूही की कई बातें घूम रही हैं कि अभीरा ही परिवार की अशांति की जड़ है, तो उसे घर से निकाल दो। अब रूही की बातों में आकर ही अरमान अभीरा से कहता है कि 3 महीने बचे हैं, उसके बाद तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग। अब अभीरा को महसूस होता है कि उसका प्यार तो एक तरफा था, अरमान तो उससे कभी प्यार करता ही नहीं था। लेकिन इसके साथ ही फूफा सा दोनों की बातें छुपकर सुन लेते हैं और मन ही मन अभीरा को घर से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। अब वो दादी सा से मिलने पहुंच जाते हैं, लेकिन खराब तबीयत की वजह से दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में फूफा सा पूरे परिवार के सामने अरमान और अभीरा के रिश्ते का सच बताएंगे और अरमान इस बात को मानेगा भी। अब देखना होगा कि दादी सब खुश होती है या नहीं। वहीं वो किसी के प्यार में एक बार फिर यशवंत ने साबित कर दिया है कि वो एक राक्षस पिता है, क्योंकि वो बंद कमरे में चिन्मय की बेड की पिटाई करता है, जबकि सभी के हाथ वो डिब्बा लग चुका है जिसके अंदर चिन्मय के सारे राज दफन है। लेकिन उस डब्बे के अंदर क्या है ये बात अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन आज होता ये है कि मीडिया के सामने तमाशा न हो, इसके लिए यशवंत चिन्मय को कमरे में ले जाता है और बेड से उसकी पिटाई करता है। लेकिन चिन्मय भी यशवंत की मार का जवाब बराबर देता है। अब सुरेखा को पता चलता है तो यशवंत पर भड़क जाती
जाती है कि कोई कैसे अपनी ही औलाद को इतना मार सकता है। दूसरी तरफ सभी भी परेशान है कि उस डिब्बे में आखिर ऐसा है क्या जिससे यशवंत डर गया। अब सभी जैसे तैसे डिब्बे तक पहुंच जाती है, लेकिन डिब्बे के अंदर क्या है कि बात अभी तक सामने नहीं आई है, जबकि सभी को ईशान का भी इंतजार है क्योंकि उसे अपने दिल की बात जो कहनी है। दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।